तो सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया था। अब उनकी तबीयत भी सही है और सेहत में काफ़ी सुधार है। भाई हाई कोर्ट को उनकी काफ़ी चिंता थी कि कोई भी व्यक्ति किसी राजनीति का शिकार होके इनकी वजह से मारा ना जाए, ठीक है। इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए उनको वहाँ से उठवा के और क्या बोलते हैं अस्पताल में सफदरजंग जो भी है वहाँ पे इनने भर्ती करा दिया। डॉक्टरों ने चेकअप किया, अब सही है, अब ठीक है। लेकिन मेरे भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जिस दिन अरविंद केजरीवाल इनसे मिलके आए उस दिन के बाद ही ये सारी चीज़ें क्यों हुई? आपने सोचा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक का नाम काफ़ी बड़ा हो गया था भाई। मैं सही बता रहा हूँ, उनका नाम काफ़ी ऊपर हो गया था, इनको पता पड़ गया था। मतलब जैसे अभिजीत के विजेता दहिया और आम आदमी पार्टी के कई सारे लोगों ने जैसे समर्थन किया था इनका, कांग्रेस जनता पार्टी का, तो ये जो सोच रहे थे ना कि हम लोगों का वर्चस्व ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इनको ये समझ में आने लग गया था कि सोनम वांगचुक का नाम अब काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसीलिए करवाने वाले यही सब लोग हैं। अब दूसरी एक चीज़ सुनो, अभिजीत दीप के जो नौटंकीबाज है उसका कहना है भाई कि अब मैं धरने पे बैठूंगा, ठीक है, और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा मांगूंगा। तो भाई हलवा है क्या? हैं, हलवा है क्या? तुम एक पार्षद का इस्तीफा नहीं ले सकते भाई? तुम पीएम की किस पीएम की बात कर रहे हो तुम? देश, पूरी दुनिया में 34-35 से ज़्यादा देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया उनको, ठीक है। वर्ल्ड लीडर की छवि है उनकी, सनातन के लिए खड़ा है, देश के लिए खड़ा है वो आदमी। हमारे प्रधानमंत्री जी, देश पे कभी भी कोई भी बात आ जाती तो पीएम मोदी हमारे देश के रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। देखा नहीं था ऑपरेशन सिंदूर में? और तुम लोग नफरती चिंटू, तुम्हारे एंटी नेशनल पूरे तुम्हारे साथ रहे, इसीलिए तुम्हारा क्या बोलते हैं ये धरना बेकार गया, किसी काम का नहीं रहा। अब तुम रो रो के दिखा रहे हो। क्यों रो रो के दिखा रहा भाई? मगरमच्छ के आंसू तेरे आंसू मगरमच्छ के भाई, समझा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तुम लोगों ने हिंदू देवी देवताओं को गलत बोला, तुमने मतलब अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट किया। कैसे कि जैसे तेरे ऊपर किसी ने स्याही फेंक दी तो तूने क्या कहा कि ये नीला रंग है मेरा, तो मैं जय भीम कहता हूँ। भाई क्यों? तू भारत माता की भी जय कह सकता था, वंदे मातरम कह सकता था, हिंदुस्तान जिंदाबाद कह सकता था, लेकिन तूने ये नारा इसलिए दिया क्योंकि तू इसको पॉलिटिकल एजेंडा की तरह सेट करना चाहता है इस धरने को। समझ में आया तेरी बात? तू एक नफरत फैलाने वाला व्यक्ति, तेरा सौरभ दास और तेरा विजेता दहिया, ये गटर के कॉकरोच हैं, ये गटर के कॉकरोच हैं ये। अच्छा, सोनम वांगचुक के कोई भी, आप कह रहे हो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ये था वो था, तो उसको पहले ये पता करो कि उसके जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहा है, वो यूजीसी से या और एक और चीज़ होती है उससे अप्रूव्ड है कि नहीं है? पता तो करो। नहीं होंगे। कौन सा पेटेंट उसके नाम पे? रणछोड़ दास, चामल दास, चाचड़, भाई राजू ईरानी ने बयान दे दिया कि वो पिक्चर उसके ऊपर नहीं दी थी 3 इडियट। आमिर खान ने बयान दे दिया कि वो 3 इडियट का किरदार सोनम वांगचुक से रणछोड़ दास का कोई लेना देना नहीं है। तो भाई काय का साइंटिस्ट, काय का साइंटिस्ट? बता तो दो। साइंटिस्ट होता तो हमारे जो राष्ट्रपति साहब थे एपीजे अब्दुल कलाम जी, उन साहब की तरह होता, नाम होता इसका। क्या योगदान दिया इसने देश में, बताओ? इसका तो एफसीआरए लाइसेंस भी कैंसिल हो गया है। कुछ नहीं है, तुम लोग पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हो, तुम लोग केवल पंजाब इलेक्शन पे फोकस करना चाहते हो। मैं जानता हूँ इस देश के युवा और जनता पूरी सब तरीके से जान चुकी है कि तुम्हारे ऊपर क्या है। समझ में आई भाई? और तुम धरना पे बैठो, बिल्कुल बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अगर बीजेपी को जिस दिन तुम्हें हटाना होगा ना, उस दिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। तुम्हें आज़ादी है, आराम से अपना धरना प्रदर्शन करो, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, जो खाना वो खाओ, 5 स्टार होटलों में सो हैं। और तुम लोग उस दिन रात को क्यों भग गए थे जिस दिन सवेरे पुलिस उठाने लेके आई थी उसको? तुम लोग तीनों क्यों गायब थे? विजेता दहिया, अरविंद क्या नाम है इसका, अभिजीत दीप के, सौरभ दास,
और एक और है तुम्हारे में, इनके में एक और शामिल है दोस्तों, वो नेहा बोरा जो मतलब सवर्ण समाज या हिंदुओं के और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ रहती है वो, हैं, वो नेहा बोरा। वो कह रही कि अब मेरी हालत ख़राब होती जा रही है, मैं मर जाऊँ। अरे तो काय को बैठी, किसने बोला, किसने तुझको यार, किसने बोला है तुझे बैठने के लिए? ज़बरदस्ती का ड्रामा क्रिएट करना, ज़बरदस्ती का। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इतना निवेदन करना चाहूँगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमारे देश के युवाओं को बचा लो आप। नहीं तो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो हमारे एंटी बीजेपी, एंटी हिंदू हैं, वो ये चाहती हैं कि इस देश में युवा सड़कों पे दंगों में शामिल हो जाए। इसलिए हमारे देश को आप बचा लीजिए प्रधानमंत्री जी, मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये तो कनाडा से आए हैं, कोई अमेरिका से आया है, कोई कहीं से आया है, इन लोगों का क्या है, हमको तो यहीं रहना है। ये तो चले जाएंगे दंगे करवा के, तो इसको तो अमेरिका ने उठा के फेंक दिया था। इसलिए मोदी जी इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, युवाओं को बचा लो आप। इनको छोड़ो, इनको तो धरना करने दो, जो कॉकरोचों को, गटर के कॉकरोच हैं ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। इनने किसी भी बच्चे ऐसा, मतलब जो नीट के पेपर की वजह से जिसने मान लो सुसाइड किया था, जो बच्चे ने, उनके माँ बाप को इन्होंने नहीं बुलाया। कोई भी नीट की तैयारी करने वाला बच्चा इनके पास नहीं आया, सारे आ गए JNU के डबली गैंग। एक वो शरण्या वर्मा करके कोई लड़की है, वो भी वहाँ डबली बजा रही है, हैं, इंकलाबू 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 इंकलाब, हैं। अरे क्या है यार, क्या है, क्या तमाशा क्या दिखाना चाहते हो तुम देश को?